Hello my beautiful souls, welcome back to our own channel Signlight 777 Tarot। मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो तो आप लोगों को पता है, एज यूजुअल आज थर्सडे है, बहुत स्पेशल दिन है हम लोगों के लिए। तो आज मैं फिर से बाबा के मैसेज चैनलाइज करूंगी और देखूंगी बाबा क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से आज के दिन पे, कौन सी एनर्जी के बारे में बात करना चाहते हैं, आपके लाइफ की किस एरिया को लेकर बाबा आपको अर्जेंटली कुछ कहना चाहते हैं, क्या अर्जेंटली आपको सुनने की जरूरत है आज बाबा से। और ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग को देखने के लिए यहाँ से आपको एक कार्ड इंट्यूटिवली चूज करना है। फर्स्ट कार्ड इज द हायरोफेंट कार्ड एंड द सेकंड कार्ड इज दिस द मैजिशियन कार्ड। आपको यहाँ से एक कार्ड इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे कार्ड सिलेक्शन का भी एंड सिलेक्टेड कार्ड के साथ भी। तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे काफी अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस इतना प्यार एंड सपोर्ट करने के लिए। आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं गाइस। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने द हायरोफेंट कार्ड चूज किया है फॉर दिस रीडिंग देन लेट्स सी आज थर्सडे के दिन बाबा की तरफ से आप लोगों को क्या मैसेज मिल रहा है, बाबा क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या स्पेसिफिकली किस एनर्जी के बारे में बाबा बात करना चाहते हैं आप लोगों से, सब कुछ देखेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। थैंक यू सो मच बाबा। थैंक यू। चलिए थोड़ा सा शफलिंग कर लेते हैं, तब तक आप प्रे भी कर लीजिएगा, प्लीज पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच बाबा, थैंक यू। The discovery, bountifulness, सपने देख रहे हो तो सपने पर भरोसा करना सीखो। सपने देखने का हिम्मत रखते हो तो आप डिजर्व करते हो उस ड्रीम को। ये भरोसा, ये विश्वास अपने अंदर रखना सीखो, क्योंकि खुद के सपनों पर अगर खुद ही क्वेश्चन मार्क लगाते चले जाओगे तो बाबा यहाँ पर हेल्प चाह कर भी हेल्प नहीं कर सकते। क्योंकि हम इंसान जो है ना, इंसानों के अंदर जो ताकत है वो हम बेसिकली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। हम ऐसे ऐसे दरवाज़ों को खोल लेते हैं जो हमको एक टाइम तक लगता है कि ये तो इम्पॉसिबल है, लेकिन डेस्परेट होकर जब हम काम करते हैं या फिर जब सर्वाइवल की चिंता आ जाती है तो ऐसे ऐसे काम हम कर जाते हैं कि बाद में जाकर जब हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मैंने किया था। अभी भी विश्वास नहीं होता है कि उस टाइम पे मैंने ये किया था, क्योंकि मुझसे तो एक मुझसे तो एक छोटी से छोटी बात हैंडल नहीं हो पाती है, मैंने वो कर दिखाया था। ठीक है, तो बाबा यही आपसे बोलना चाहते हैं कि कुछ सपने आप देख रहे हो। अगर मैं करंट एनर्जी की बात करूं, देखो आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हो या नहीं। आपके कुछ सपने हैं जो कि आप फुलफिल करना चाहते हो, करियर रिलेटेड या फिर पर्सनल लाइफ रिलेटेड। किसी किसी के यहाँ पर ऐसे भी सपने मुझे दिख रहे हैं कि घर बसाना, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ घर बसाना, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, या फिर अगर आप कोई एक अरेंज मैरिज सेटिंग में भी बात अगर है तो वहाँ पर भी एक कोई अच्छा खासा मैच आपको मिल जाए,
जिससे आपकी शादी हो जाए, घर बस जाए, बच्चे हो जाए, फैमिली लाइफ ब्यूटीफुल हो जाए, फैमिली में जो भी इश्यूज हैं वो क्लियर हो जाए, खुद का एक घर रहे, छोटा ही रहे लेकिन घर खुद का रहे, उसमें आप और आपके जो छोटा सा फैमिली हो वो रहे। ऐसा कुछ ड्रीम भी किसी किसी के लिए दिख रहा है। मुझे ये भी ड्रीम दिख रहा है कि आपको कुछ अचीव करना है करियर में, कुछ एम्पायर खड़ा करना है, कुछ ये करना है, वो करना है, ठीक है। तो जो भी ड्रीम्स हैं बेसिकली वो टाइम तो लगता है, जाहिर सी बात है कि अगर आप कुछ मांग रहे हो तो उसके लिए टाइम तो लगेगा ही। अभी जस्ट बिकॉज वो टाइम लग रहा है, काफ़ी टाइम से आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो कभी कभार क्या हो रहा है कि आप दूसरों के साथ खुद के लाइफ को कंपेयर कर रहे हो, ना चाहते हुए भी कंपेयर कर रहे हो। करियर की बात अगर आ रही है, आपको बेसिकली करना यही है, ओके। सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देकर मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि सपोज आपको यूपीएससी क्रैक करनी है, ठीक है, आपको पुलिस ऑफिसर आईपीएस बनना है, आपको यूपीएससी क्रैक करनी है। अभी आप प्रिपेयर करें यूपीएससी के लिए, जो कि काफ़ी टफ एग्जाम है। तो आप ये सोचकर ट्राई करो कि एक दिन हम ज़रूर क्रैक कर पाएंगे। जस्ट बिकॉज वो टाइम ले रहा है, ठीक है, क्रैक आप कर नहीं पा रहे या फिर आपको हिम्मत नहीं आ रही है, जो भी बात है, टाइम लग रहा है उस चीज़ को फुलफिल होने में, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो, बीच बीच में आप दूसरों को देख के खुद मायूस हो रहे हो, दूसरों के साथ खुद की जो एनर्जी है वो कंपेयर कर रहे हो। जस्ट लाइक कोई आपके कोई फ्रेंड है जो नॉर्मल एक प्राइवेट जॉब उनको मिल गई है, प्राइवेट जॉब वो कर रहे हैं या फिर प्राइवेट जॉब से रिक्रूटेड हो गए हैं, ठीक है। वहां पर भी आपको क्या फील हो रहा है कि अरे देखो उनको जॉब मिल गया है, वो सेटल हो रहे हैं और अभी भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई आपसे आकर ये कह दे कि ठीक है फिर तुम यूपीएससी छोड़ दो, तुम भी प्राइवेट जॉब के लिए ट्राई करो, तो बराबरी हो जाएगी, यहाँ पर तुमको भी जॉब मिल जाएगा क्योंकि टैलेंटेड तो तुम भी हो। तो आपको लग रहा है कि नहीं भाई, मुझे प्राइवेट जॉब वगैरह नहीं करना है क्योंकि ये मेरा पैशन है, मुझे तो इस पर ही काम करनी है। लेकिन जब आप दूसरों को देखते हो, हालांकि बात यह है कि कभी कभार जिनके साथ आप कंपेयर कर रहे हो स्टेबिलिटी, ठीक है, वो शायद आपके साथ सेम जर्नी फॉलो नहीं कर रहे। मतलब आप यूपीएससी फॉलो कर रहे हो, ये जिनके साथ आप कंपेयर कर रहे हो वो शायद प्राइवेट जॉब दे रहे हैं, तब भी आप ना चाहते हो भी कंपेयर कर बैठ रहे हो। और ऐसा लग रहा है अल्टीमेटली कि हम तो कुछ नहीं कर पा रहे, हम तो आगे नहीं बढ़ पा रहे, हम तो कहीं ना कहीं स्टक हैं। उनके लाइफ में ये है शादी करके वो सेटल्ड है, हमारी अभी तक शादी नहीं हो पा रही है। उनके लव लाइफ में कितनी अच्छी एनर्जी है, मेरा तो सेपरेशन बने होके बैठा हुआ है, ठीक है। तो बाबा यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर सपने देख रहे हो, सपने के ऊपर काम कर रहे हो, उस पर विश्वास रखना सीखो, ना कि दूसरों के साथ कंपेयर करके खुद के सपनों पर क्वेश्चन मार्क अगर लगा रहे हो तो गलत कर रहे हो, ठीक है। जहां पर भी आप अभी हो वहां पर खुश रहना सीखो, ठीक है। अपने सपनों पर, जर्नी पर भरोसा करना सीखो, टाइमिंग पर भरोसा करना सीखो, बाबा पर भरोसा करना सीखो कि अगर सपने हम देख रहे हैं तो ये सपना भी बाबा ने ही दिया है, ये हिम्मत दिया है बाबा ने कि हम ये सपना देखें। हमको हिम्मत दिया है बाबा ने कि ये विश हमारे अंदर आए, ये इच्छा हमारे अंदर आए। तो अभी बाबा ने अगर ये गिफ्ट किया है तो बाबा ही इसको सच करवाएंगे। हालांकि टाइम लग सकता है लेकिन सच जरूर करवाएंगे। तो ये सोचकर आपको आगे बढ़ना है, ना कि आपको कंटिन्यूअसली बीच बीच में डिस्ट्रैक्टेड होना है बाय कंपेयरिंग योरसेल्फ विथ अदर्स। खुद के साथ खुद को कंपेयर करो, अगर कंपेयर करना ही है तो खुद के प्रोग्रेस को कंपेयर करो, देखोगे कि आप सच में प्रोग्रेस कर रहे हो। लास्ट वीक तक आप किस एनर्जी में थे और आज किस एनर्जी में हो, ये कंपेयर करो, तो आपको दिखेगा कि क्या आप प्रोग्रेस कर रहे हो या फिर आप डिटोरियोरेशन में जा रहे हो। अगर डिटोरियोरेशन में जा रहे हो तो फिर से मेहनत डालो, आगे जाओ, मेडिटेशन करो, खुद की एनर्जी को सही करो, ठीक है। तो ही जाकर आपकी ये जो ड्रीम की एनर्जी है, जो भी ड्रीम आप देख रहे हो उसमें आप ये बाउंटीफुल एनर्जी देख पाओगे, विच मीन्स अबांडेंस देख पाओगे, सक्सेस देख पाओगे। ये जो भी सपना आप देख रहे हो ये बहुत परफेक्ट टाइम के साथ बहुत ब्यूटीफुली फुलफिल भी हो जाएगा। लेकिन अगर ये आप करते रहते हो तो खुद ही आप इस सपने को डिले कर रहे हो, ठीक है। ये एनर्जी, ये कुछ बातें आपसे कही जा रही हैं भाई। और भी देखते हैं क्या कार्ड्स। सी मैंने यही कहा कि अबांडेंस तभी जाकर आ सकती हैं,
अगर आप ये जो भी कुछ बाबा ने बताया वो आप मेंटेन कर पाते हो तो, क्योंकि बाबा ऑलवेज आपके साथ हैं, बाबा हमेशा सुन रहे हैं आपको, बाबा हमेशा देख रहे हैं आपको, जहां पर भी आपको जरूरत है बाबा हेल्प भी कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। ये आप रिकॉग्नाइज करो ना करो, लेकिन बाबा अपना जो काम है वो करते जा रहे हैं। बस बाबा इतना चाहते हैं, बाबा आपको गाइड कर रहे हैं ताकि आपके ड्रीम्स जल्दी से जल्दी फुलफिल हो सके। ओके, किसी से कंपैरिजन ना करो, लोगों की हेल्प करो। जितना हेल्प करोगे उतना ज्यादा आगे बढ़ पाओगे, गुड कर्मा कलेक्ट कर पाओगे। एनिमल्स एंड बर्ड्स को खाना खिलाओ, स्पेशली कौवे को, ठीक है, कौवे को खाना खिलाओ, आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और ये आ भी रहा है। ओके, आप खुद के प्रोग्रेस को देखो, लोगों से कंपैशनेट होकर डील करो, ना कि कंपैरिजन से, कंपटीशन से, ठीक है। ये जो बच्चों को सिखाया जाता है ना कि कंपटीशन ही जिंदगी है, दूसरों के साथ कंपटीशन करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, कभी नहीं होता, ये रॉन्ग है, ये कॉन्सेप्ट ही रॉन्ग है। ओके ठीक है, किसी से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, किसी से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी जर्नी अलग है, आपके सपने अलग हैं और इसीलिए टाइमिंग भी अलग है, ठीक है, आपके कर्म भी अलग हैं, सब कुछ अलग है। तो आप दूसरों के साथ कंपेयर करके क्या मिलेगा? आपको कुछ नहीं मिलेगा, तो बंद कर दीजिए, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं आपको किस बात पर ध्यान रखना है। I realize that I'm testing my resolve to live in the energy of love. Okay, मुझे यहाँ पर ये सुनाई दे रहा है कि ये जो अंदर एक डर है ना कि अगर ये जो ड्रीम है, ये जो सपना है, ये हम पूरा नहीं कर पाए तो, अगर हमसे नहीं हो पाया तो, अगर ये फुलफिल नहीं हुआ तो, इस डर को पहले खत्म कर दो। बार बार ये डर बेसिकली ये प्रूव कर रहा है कि आपको खुद पर ही, सपनों पर भरोसा नहीं है, खुद पर भरोसा नहीं है। तो यहाँ पर तो आप ही खुद से भगवान को बोल रहे हो, मतलब सीन कुछ ऐसा हो रहा है कि आप ही बाबा के सामने आकर बोल रहे हो कि बाबा मुझे पता है मुझसे नहीं होगा, तो आप मुझे मत दीजिए, ये हम डिजर्व ही नहीं करते हैं, तो आप देकर, मुझे देकर क्या कुछ हासिल नहीं हो पाएगा, तो बेटर है कि आप मत दीजिए। आप डायरेक्टली नहीं बोल रहे हो, इनडायरेक्टली बोल रहे हो, डाउट करके। बात यही बेसिकली जा रही है डिवाइन के पास, तो ये थोड़ा सा चेक करना है। और किस एनर्जी को सही करना है या फिर किस बात का ध्यान आपको रखना है? सी, यू हैव योर गिफ्ट, योर सोल इज अ गिफ्टेड वन, ठीक है। आपके अंदर टैलेंट्स हैं, आपके अंदर एबिलिटीज है, पोटेंशियल है, आप लव्ड हो, आप लव अट्रैक्ट कर सकते हो। जहां पर भी जो भी सपने आप देख रहे हो, चाहे ये अब्रॉड जाने का सपना हो, चाहे ये बिजनेस आगे बढ़ाने का सपना हो, फेम का सपना हो, नेम का सपना हो, जो भी सपना है ये, ठीक है, आप जरूर फुलफिल कर पाओगे, ये इतना बिलीव रखो, बिकॉज योर सोल इज अ गिफ्टेड वन। आपको ये ड्रीम भी एज अ गिफ्ट ही मिला है, ये विश्वास रखो, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं यहां से क्या कहा जा रहा है आपको। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, आप गाइडेंस फॉलो करो, बाबा पावरफुल चेंज लाएंगे। हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, लुक एट द बिगर पिक्चर। दूसरों के साथ कंपेयर करके कुछ नहीं होगा, लुक एट द बिगर पिक्चर। बिगर पिक्चर इन द सेंस, ऐसे देखो चीजों को कि ये जो सपने हैं ये बाबा ने ही दिया है। अगर बाबा ही सब कुछ करवाते हैं तो बाबा ने ही गिफ्ट किया है, सब कुछ सरेंडर कर दो बाबा के ऊपर कि बाबा ने ही सपने, ये जो सपना है ये बाबा ने ही गिफ्ट किया है, अब बाबा ने किया है तो आगे तो बाबा ही लेकर चले जाएंगे। बस हमको जितना मेहनत देना है, हमको जो जो चीज करना है वो करते जाएंगे। अभी कब देना है, कैसे देना है वो तो बाबा देख रहे हैं, लेकिन देंगे जरूर बाबा। ऐसे चीजों पर बिलीव रखो, बिकॉज नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। कहीं पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, आप करते जैसे करोगे वैसे आपको मिलता हुआ चला जाएगा, ठीक है। लास्टली हम यहां से देखेंगे आपके लिए
अ ईयर फ्रॉम नाउ। ओके, ये भी कार्ड शायद आ रहा था। यस, कॉम्प्रोमाइज, ये भी ले लेते हैं। एक साल, नेक्स्ट साल आपके जो ये जो ड्रीम्स हैं, जो भी कुछ आप सपने देख रहे हो, वो फुलफिल होने के चांसेस बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट साल में जो भी अभी आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हो ड्रीम फुलफिलमेंट के लिए, जो भी आप सह रहे हो, जो भी आप कंटिन्यूसली टॉलरेट कर रहे हो, जो भी दुख, जो भी स्ट्रगल, जो भी कुछ, उसका फल आपको नेक्स्ट साल में मिलने वाला है। नेक्स्ट साल, एक साल वेट कर लो बस। ठीक है, विदाउट डाउटिंग योर ड्रीम्स। ओके, नेक्स्ट साल में ही आपके जो भी ड्रीम करियर, ड्रीम पर्सनल लाइफ, जो भी आपके सपने हैं, वो फुलफिल हो रहा है नेक्स्ट साल। ओके, बैलेंस आपको देखने को मिल जाएगा नेक्स्ट साल। सो गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाबा को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब? अगर आप लोगों ने अपने लिए द मजिशियन कार्ड चूज किया है फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी आज थर्सडे के दिन पर बाबा की तरफ से आपको कौन से मैसेजेस मिल रहे हैं, गाइडेंस मिल रहा है, किस एनर्जी के बारे में, किस एरिया के बारे में आज बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। लेट्स सी। थैंक यू। शफल अप कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से। तब तक आप भी बाबा से प्रे कर लीजिए। आपको जो भी जानना है, जो भी आपको बाबा से पूछना है, आप पूछ लीजिए। हो सकता है कि यहाँ पर आपको इसका मैसेज मिल जाए। Solution synthesis, my God, again ये ग्रुप नंबर 2 के साथ ये कार्ड आप लोग जो भी ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट करते हो, आप लोग पास्ट कोई भी बाबा की रीडिंग आप लोग देख लो, ग्रुप नंबर 2 में ये कार्ड आता ही आता है। ये कार्ड, बिना इस कार्ड के रीडिंग होता ही नहीं है आप लोगों की। आई डोंट नो आप लोग कौन हो। एनीवे, ओके, रिमूविंग हर्डल्स का भी कार्ड है। सॉल्यूशन, सिंथेसिस, ह्यूमिलिटी। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिख रहा है कि इतना कुछ बोलने के बाद यहाँ पर है कोई जो अपने सोल पर्पस, लाइफ पर्पस को लेकर सोच रहे हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। एनर्जी में थोड़ा सा बदलाव मुझे दिख रही है यहाँ पर। ओके, कि आपको ये महसूस धीरे धीरे हो रहा है कि ओके, हम यहाँ पर एक मकसद से आए हैं। ठीक है, अभी इतना बाबा अब हर बारी रीडिंग में बोल रहे हैं तो विश्वास तो करना ही बनता है। तो ठीक है, तो आपने मान लिया कि ओके चलो फाइन, मतलब यहाँ पर हम कुछ मकसद से आए हैं। किसी को मकसद क्या है, किस तरह से वो लाइफ पर्पस, सोल पर्पस फुलफिल करना है, ये आपको पता चल गया है और इसके ऊपर आप काम कर रहे हो बेसिकली। ठीक है, खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आप काम कर रहे हो बेसिकली, क्योंकि आपको पता है कि अगर लोगों के लिए आपको कुछ करना है, अगर आपको लोगों को हील करना है तो पहले आपको खुद हील होना पड़ेगा। तो आप हील हो रहे हो, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, काफी ज्यादा अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई खुद रेकी हीलिंग कर रहे हो, खुद के ऊपर किसी से करवा रहे हो, या फिर रेकी हीलिंग सीख रहे हो, या फिर ऑलरेडी रेकी हीलर हो, टैरो कार्ड रीडर हो, या फिर रीडिंग सीखना चाहते हो।
और एक इनर कॉलिंग सी आती है कि आपको लाइट वर्कर बनना है, लोगों को हील करना है, रास्ता दिखाना है, बाबा के मैसेज चैनलाइज करना है। ये अंदर से कॉलिंग आती है, लेकिन आप अब तक डाउट करते आ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से शायद आपने विश्वास करना सीख लिया है कि ओके ठीक है, ये अगर इनर कॉलिंग आ रही है तो शायद यही मेरा रास्ता है। इसी को करने के लिए, फुलफिल करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, बाबा ने हमको भेजा है यहाँ पर, तो अभी करना है। ओके एंड मिराकुलसली मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब आप अपने लाइफ पर्पस को टिक ऑन कर दोगे कि ठीक है चलो हमने मान लिया है कि ये हमारा लाइफ पर्पस है, इसके ऊपर काम करेंगे अभी, ये जब कमिट आप कर दोगे तब से ही आपके जिंदगी में जो भी सारे प्रॉब्लम्स हैं एंड जो भी सारे हर्डल्स हैं, जो भी सारे इश्यूज हैं, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होता हुआ दिख जाएगा। आपके जिस भी एरिया में चीजें सही नहीं चलती हैं उस एरिया में धीरे धीरे ही सही लेकिन चीजें सही होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि आपकी जो पर्सपेक्टिव है वही बदल जाएगी। तो ये हो रहा है आपके साथ। आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस करो, अपने लाइफ पर्पस को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ पर्पस को बिलीव करने की कोशिश कर रहे हो, लाइफ पर्पस को फुलफिल करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि मुझे दो तरीके के लोग यहाँ पर दिख रहे हैं, बीइंग ऑनेस्ट। 1/2 ऑफ द पीपल को पता है लाइफ पर्पस क्या है, ढूंढ लिया है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। और अदर हाफ के लिए मुझे ये दिख रहा है कि आपको विश्वास है कि आप कुछ अलग मकसद से यहाँ पर आए हो, पता नहीं है अभी तक लाइफ पर्पस क्या है, लेकिन खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ पे मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, हीलिंग वगैरह कर रहे हो, रेकी हीलिंग करवा रहे हो या फिर खुद कर रहे हो, लेकिन लाइफ पर्पस ढूंढ रहे हो अभी भी कि क्या है लाइफ पर्पस, क्या है लाइफ पर्पस। एक ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, दोनों एनर्जीज, ठीक है। लेकिन दोनों के लिए ही बाबा का मैसेज ये है कि यू आर गोइंग ग्रेट, ठीक है, यू आर डूइंग ग्रेट। आगे बढ़ते चले जाओ, बाबा आपके साथ हैं। ओके जैसे आप स्पिरिचुअली लीड कर रहे हो, करते जाओ, आप बाबा के साथ एक होते जा रहे हो। यू आर गोइंग रियली ग्रेट, बहुत सही से आप आगे बढ़ रहे हो, बहुत अच्छे से बाबा के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हो। ओके आपके अंदर आपको बाबा आप फील करने वाले हो बाबा को, या फिर ऑलरेडी कर रहे हो कहीं ना कहीं आपके इंट्यूजन से, ठीक है। हो सकता है कि इन दिनों आप जो भी सोच रहे हो वही हाल फिलहाल में सच हो रहा है, या फिर ड्रीम्स में आप कुछ रियलिस्टिक ड्रीम्स देख रहे हो जो कि कुछ दिन बाद फुलफिल हो रहा है। ओके बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल नंबर्स आप देख रहे हो, ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ सिंक्रोनिसिटी। वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि बाबा आपको बता रहे हैं कि आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छे से हो रहा है। बाबा की एनर्जी को आप अंदर फील कर पाओगे। आप और बाबा एक हो रहे हो, धीरे धीरे अच्छा जा रहे हो, ठीक है। करते रहो, ये कंटिन्यू करते रहो। बहुत जल्द आपके लाइफ में, पर्सनल लाइफ में जो इश्यूज हैं, चाहे वो करियर एरिया हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो प्रॉब्लम आपके पर्सनल लाइफ में हो, हर एक एरिया में प्रॉब्लम्स अपने आप रिजॉल्व हो रहे हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप अंदर से स्पिरिचुअल जो विजडम है उनको अनलॉक कर रहे हो, अंदर से खुश हो रहे हो, किसी चीज के ऊपर डिपेंडेंट और नहीं हो रहे हो, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, आप बाबा के साथ ही खुश हो रहे हो, आप अपने अंदर खुश हो रहे हो। तो यस गाइज, आप लोगों की लाइफ में जो भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो रहे हैं। आपके लाइफ में किसी एरिया में अगर रुकावटें आ रही थी अब तक, प्रॉब्लम्स आ रही थी अब तक, वो रिजॉल्व हो रहा है ब्यूटीफुली, ठीक है। चलिए और भी देखते हैं क्या आ रहा है। मैंने कहा ही था कि अपने लाइफ पर्पस को ढूंढ लो या फिर स्पिरिचुअल ग्रोथ पे फोकस कर लो, मेडिटेशन करना शुरू कर दो। बहुत जल्द आपको ये सल्यूशन, अपने आप मिरेक्युलस चेंज एंड हर्डल्स, रुकावटें, ऑब्स्टिकल्स रिमूव होता हुआ दिखेगा, इश्यूज रिजॉल्व होता हुआ दिखेगा, आप हील हो रहे हो, आपकी हेल्थ बेहतर हो रही है, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और ये हो रहा है, ये हो रहा है। प्रोटेक्शन, रीजन, यस, चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। ओके एंड सिर्फ बाहर की चीजें स्टक एनर्जी से आगे बढ़ रहा है, मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। जहां भी जो भी चीज मिल नहीं रही थी, स्टक महसूस हो रहा था जो भी एरिया, उसमें मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। सोल्यूशन आपके हाथ लग रहा है, ठीक है। जहां पर भी अंधेरा सा लग रहा था, आप जो कंट्रीब्यूट कर रहे हो यूनिवर्स को, उसकी वजह से आपको भी यूनिवर्स दे रही हैं, बाबा भेज रहे हैं ये लाइट। आपके अंधेरे जहां पर भी
अंधेरा छाया हुआ है वो रिजॉल्व हो रहा है, ठीक है, मतलब वो हट रहा है और एक नई सुबह आपको देखने को मिल रहा है। ओके, साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि आपके पास्ट में ये क्यों हुआ था, वो क्यों हुआ था, ये पर्सन क्यों छोड़ के चले गए थे, वो पर्सन क्यों मेरे साथ ऐसा किया था, ये लॉस क्यों मुझे मिला था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ था, इस सब का जो कनेक्शन है ये धीरे धीरे आपको समझ में आने वाला है। आप समझ रहे हो एक के साथ एक का कनेक्शन ब्यूटिफुली, और आप ना ग्रो हो रहे हो, और इसी बात से आपको भी समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली मैं ग्रो हो रही हूँ। तो जो पास्ट में आपको ऐसा फील हो रहा था कि बाबा ऐसा क्यों करते हो आप मेरे साथ, हमेशा क्यों दुख देते हो, वहां पर आप ना रो पड़ोगे कि बाबा ऐसे प्रोटेक्ट किया आपने मुझे, वहां पर मैंने तो तब भी आपको गलत समझा था, लेकिन आपने तो बस प्रोटेक्ट किया मुझे। ऐसे कुछ कनेक्शंस आपको समझ में आने वाला है ब्यूटीफुली, जो कि पास्ट में आप समझ नहीं पा रहे थे। ओके, और विद द स्पिरिचुअल ग्रोथ लोगों की असलियत, बहुत सारे लोगों की असलियत आपके सामने ओपन होने वाली है, बहुत सारी सिचुएशंस की रियलिटी आपको सामने आने वाली है, देखने को मिलेगा आपको, बहुत सारे सच रिवील हो रहे हैं। और स्पिरिचुअल ग्रोथ की ये एक खासियत है, ये होता ही है, क्योंकि हम जब स्पिरिचुअल ग्रोथ पर फोकस करते हैं ना, तो बेसिकली हम भगवान के साथ अलाइंड हो जाते हैं, डिवाइन के साथ अलाइंड हो जाते हैं। और जब हम डिवाइन के साथ अलाइंड हो जाते हैं तो जो भी हमारी जिंदगी में डिवाइन नहीं है उस चीज का असलियत हमको देखने को मिलता है कि अच्छा ये चीज डिवाइन नहीं है, ये चीज हमको सर्व नहीं करी, ये पर्सन हमको सर्व नहीं कर रहा है, तो ये अपने आप हमारे लाइफ से हमसे दूर होता रहता है। ठीक है, इधर तो हम थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, ओके, या फिर वो चीज ही रिप्लेस हो जाता है विथ सम डिवाइन चीज। ठीक है, मतलब इससे भी कुछ बेहतर चीज आपको मिल जाता है। ओके, ऐसा होता है और ऐसा ही होने वाला है। ओके, सो प्लीज आप लोग पॉजिटिव रहिए और ये स्पिरिचुअल ग्रोथ कंटिन्यू कीजिए। आपके सामने मैजिक रखा हुआ है, आप खुद के जो मैजिकल पावर है वो आप फील करने वाले हो। सो जो भी आप स्पिरिचुअल ग्रोथ पर जो भी फोकस करो ना वो करते जाओ। ठीक है, आई एम द सेम एज एवरीबडी बट विथ डिफरेंट चैलेंजेस। बेसिकली ये आप समझ रहे हो, ठीक है, चीज़ों की रीज़न कि मैं एक ही हूँ सबके साथ। वी आर वन विद द यूनिवर्स, वी आर वन विथ, आई एम वन विथ एवरी वन। ठीक है, एवरीथिंग, ये आपको समझ में आने वाला है। इट्स जस्ट दैट कोई अगर मुझे हर्ट कर रहा है तो वो अपने डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि हम डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगे, ऐसे पर्सपेक्टिव्स चेंज हो जाएगा आपका। ओके, तो आप किसी के साथ कंपेयर नहीं कर रहे हो खुद को, आप चैलेंजेस से डर नहीं रहे हो, एक अलग पर्सन बनकर आप आ रहे हो। आप फियर को एक्नॉलेज कर रहे हो और डर को आप रिप्लेस कर रहे हो विथ अवेयरनेस। ठीक है, आप और डर नहीं रहे हो, डर लग ही नहीं रहा है, क्योंकि बाबा का प्रोटेक्शन आप फील कर रहे हो अंदर से कि पास्ट में भी जो हुआ था वो भी बाबा ने प्रोटेक्ट किया है, अभी भी जो हो रहा है वो भी बाबा का प्रोटेक्शन है, सब कुछ बाबा की इच्छा से हो रहा है। आप बाबा के साथ कंप्लीटली कनेक्ट, एक अलग ही मतलब आई डोंट नो आप मैं समझा भी पा रही हूँ या नहीं, एक अलग ही एनर्जी में आप जा रहे हो, जहां पर आप अलग वर्जन में आ रहे हो। आप जब खुद को देखोगे ना और जब पास्ट के सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आप कनेक्ट कर नहीं पाओगे, क्योंकि पास्ट के सेल्फ स्ट्रेंजर फील होने वाला है आपके सामने। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी आ रही है, डर बाहर जा रहा है, एनवी बाहर जा रही है, कंपैरिजन बाहर जा रहा है, लोगों को माफ करना सीख रहे हो, जो कि पास्ट में भी शायद नहीं होता था। ब्यूटीफुल। चलिए यहाँ से भी देखते हैं क्या मैसेजेस। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यस, आपके पास्ट रिलीज हो रहा है, आप खुद रिलीज कर रहे हो अपने पास्ट को। नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। यस, चाहे ये नेगेटिविटी आपके थॉट प्रोसेस में हो, आपकी एनर्जी में हो, कोई सिचुएशन हो, कोई पर्सन हो, नेगेटिविटी जो भी आपको दे रहा है या फिर जो भी चीज आपको दे रही है वो हर एक चीज, हर एक पर्सन रिलीज आउट हो रहा है। आपके थॉट्स रिलीज आउट हो रहे हैं, पास्ट हील हो रहा है और रिप्लेस हो रहा है विद अ ब्यूटीफुल
thing with a beautiful energy. जहां पर भी प्रॉब्लम आ रही हैं, ठीक है, नेगेटिव, वो भी तो नेगेटिविटी ही है ना, वो भी रिलीज आउट हो रहा है, ठीक है। जहां पर भी चीजें स्टक थी, हर्डल्स आपको मिल रहे थे, रुकावटें मिल रही थी कहीं ना कहीं किसी ना किसी एरिया में, वो भी रिलीज आउट हो रहा है। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, यस, बहुत झेल लिया आपने, बहुत इनजस्टिस सह लिया आपने, अभी आपने भी बाबा की बात जो है वो मान लिया कि चलो ठीक है बाबा, मुझे जो मकसद से आपने भेजा है वो हम फुलफिल करेंगे, और इस कमिटमेंट से बाबा भी आपके जो भी टफ साइकिल है वो खत्म करे, क्योंकि टफ साइकिल चल ही रहा था ताकि आपको ये समझाया जा सके कि आपकी मकसद क्या है, मतलब आप यहाँ पर क्यों आए हो। आपने समझ लिया, आपने जान लिया, आप उस पर काम कर रहे हो, तो ये टफ साइकिल की और जरूरत नहीं है। तो बाबा हटा रहे हैं इस टफ साइकिल को और रिप्लेस कर रहे हैं विद सम ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग। सी, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून, ब्यूटिफुल न्यू बिगिनिंग। चलिए लास्टली यहां से देखते हैं क्या आ रहे हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ही आपको देखने को मिलेगा कि आपके लाइफ से हर एक नेगेटिविटी, हर एक टफ साइकिल एंड हो रहा है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे दिखा देती हूं मैं अबांडेंस। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपके लिए आ रहा है अबांडेंस, आपके लिए आ रहा है इंप्रूविंग हेल्थ, आपके लिए आ रहा है फॉरगिवनेस। आप फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हो, लोगों को माफ कर रहे हो, लोगों से प्यार हासिल कर रहे हो, अबांडेंस मिल रही है करियर में, फिनेंसेस में, हेल्थ में, हर एक एरिया बेहतर से बेहतरीन होती जा रही है। ये आपको देखने को मिलेगा क्योंकि आपने लाइफ पर्पस को हाँ बोल दिया है। वेरी गुड गाइज, ऐसे यही मैं बहुत टाइम से बताने की कोशिश कर रही थी। थैंक यू समझने के लिए, थैंक यू हाँ बोलने के लिए। ओके, तो दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बाबा को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।